बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सेंटेंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस है क्या और सेंटेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखना है सेंटेंस है के। तो यहाँ पे एक लाइन है सेंटेंस, सही है। तो सेंटेंस सबसे पहले है क्या चीज़, यानी कि सेंटेंस चीज़ क्या है, ऐसी जिसकी वजह से हम पढ़ते हैं। सेंटेंस हम कहते हैं किस चीज़ को, तो हम जो सेंटेंस कहते हैं उसका जो नाम है सेंटेंस, तो वो हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस डेट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट, यानी कि ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई वर्ड्स, ऐसी कोई फ्रेजेस, ऐसे कोई क्लासेस जो एक कंप्लीट मीनिंग दें, कंप्लीट थॉट दें, हम उसे सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के ओरिजिनल यानी असल में दो पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स। एक को हम सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे को हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब सब्जेक्ट क्या चीज़ है? सब्जेक्ट जो हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। अब यानी कि आप क्वेश्चन करोगे व्हाट इज हु इज दिस सब्जेक्ट, तो वो बताएगा मैं हूँ, ये है, वो है, नहीं कौन, और व्हाट का वो आंसर आपको मिलेगा। तो इस चीज़ से वो आंसर मिली तो हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मैं अब दूसरे तरीके में बताता हूँ, यानी कि सब्जेक्ट उसको कहते हैं कोई भी किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में हम जब बात करते हैं तो जिसके बारे में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ये बात अब हम बात कर रहे हैं ही के बारे में, तो सही है। अब प्रेडिकेट क्या चीज़ है, व्हाट, अब व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज। आप क्वेश्चन करो व्हाट द सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यानी कि जो ही है वो क्या करना, यानी कि वो चीज़ क्या करना है। वो रन एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो क्या करता है, रनिंग करता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा तो ये क्या चीज़ है। अब बात है आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हुआ वो ही हुआ, और यानी कि ये हुआ हमारे पास प्रेडिकेट। द स्क्वायर इज ब्लू, तो स्क्वायर इज ब्लू, द स्क्वायर एक सब्जेक्ट है, इज ब्लू एक प्रेडिकेट है। और सेंटेंस बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स। अब सेंटेंस के हम स्ट्रक्चर कैसे, सेंटेंस तो लिखें लेकिन सेंटेंस को हम स्टार्ट कैसे करें। द सेंटेंस बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर्स, ये बात याद रखना है। जब सेंटेंस आप स्टार्ट करो वो हमेशा एक कैपिटल लेटर्स में हो, ये आपको याद रखनी चाहिए बात। जब भी आप सेंटेंस, कोई सेंटेंस आप स्टार्ट करना चाहते हो वो सेंटेंस कैपिटल लेटर्स में हो, उसके लास्ट में या तो फुल स्टॉप हो या क्वेश्चन मार्क हो या एक्सप्लेन, क्योंकि सेंटेंस अगर कंप्लीट ही नहीं होगा तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, या तो वर्ड्स कहेंगे, या तो फ्रेजेस कहेंगे, या तो क्लासेस कहेंगे। तो हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस को हम सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस के लिए दो चीज़ें मेन है, यानी सबसे पहले या तो फुल स्टॉप और लास्ट में ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, या तो उनमें कोई भी हो, फुल यानी कि फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, उस शुरुआत में कैपिटल लेटर्स हो। अब हम बात करते हैं, अब हम जो स्टडी अभी अभी करके आए हैं, और आप यहाँ पे देखो ही के अंदर से, तो आप यहाँ पे देखोगे हमने जो इस ही को पढ़ा, ये एक स्मॉल अकाउंट में लिखा हुआ है, तो हम इसे ये एक रॉन्ग थिंग है। और यहाँ पे जो देखा गया है शी सब्जेक्ट को दिया गया है, तो यहाँ पे एक गलती हुई है। यहाँ पे जो ही नहीं है, यहाँ पे क्या है शी,
यहाँ पे एस एक बड़ी आएगी, यानी कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे एस आएगी, तो हम उसे क्या कहेंगे एज अ सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस किस तरह पूरा है। सेंटेंस हम उसे कहें जो स्टार्ट हो कैपिटल लेटर, एस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जब एंडिंग हो या तो फुल स्टॉप हो, या जहाँ फुल स्टॉप है, या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, तो क्वेश्चन मार्क कहाँ पे आएगा, फुल स्टॉप कहाँ पे आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क कहाँ पे आएगा। हर चीज़ हम स्टार्ट करते जाएंगे सेंटेंस के बारे में, इंशाल्लाह आपको सारी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो हम आगे चलते हैं। अब बात आ रही है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल होती है, अब वो सबको आती भी होगी। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है उसमें सब्जेक्ट होता है, प्लस में वर्ब, प्लस में ऑब्जेक्ट होता है, जिसे हम SVO कहते हैं। जिस मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ये स्ट्रक्चर है। तो एग्जाम्पल, अली ईट्स एन एप्पल। अली इज सब्जेक्ट, ईट इज वर्ब एंड एप्पल इज ऑब्जेक्ट। They watch TV, is watch TV. They is subject, watch it verb, TV is object. This is the example of this structure. तो आपको ये स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अब दूसरी बात हम करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो हमने सब्जेक्ट में बात की, या हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, सेंटेंस किसके बारे में और कौन है वो शख्स, यानी कौन वो चीज़ है जिसके बारे में हम सेंटेंस है, क्यों सेंटेंस है, किसके बारे में। तो ये जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको सब्जेक्ट बताएंगे। हु द सेंटेंस इज अबाउट, व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, द आंसर ऑफ द सेंटेंस इज अबाउट ही, द सेंटेंस इज अबाउट द कैट, the sentence about the my teacher, the sentence about the Mr. Imtiaz। तो ये जो चीज़ें आपको सब्जेक्ट बताएगा, तो हम उसे इस क्वेश्चन जो आंसर मिलेगा उससे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट में ही आता है, यही आपको याद रखना है। सब्जेक्ट में प्रोनाउन भी आता है और नाउन आते हैं, ये याद रखना। सब्जेक्ट में दो चीज़ें आती हैं, सिर्फ नाउन प्लस में प्रोनाउन, और कोई चीज़ नहीं आती, ये याद रखना। और ऑब्जेक्ट में ही नाउन और प्रोनाउन आता है, और नहीं एडजेक्टिव आता है, नहीं कोई। अब प्रेडिकेट बात नहीं कर रहे, क्योंकि प्रेडिकेट में सब कुछ आता है। अगर मैं प्रेडिकेट बात करता तो मैं ये नहीं कहता कि नाउन और सिर्फ प्रोनाउन आते हैं, मैं कहता एडजेक्टिव भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है। मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट में सिर्फ नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। द नॉट एनी थिंग्स, कहीं भी जाकर देखो, किसी भी बुक को और लो और कहो, इसमें जो ऑब्जेक्ट में और सब्जेक्ट में चेक करो, हमेशा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। नॉट इन थिंग्स अदर, यानी कोई चीज़ दूसरी नहीं होगी। तो वर्ब क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में समझा ले। अब ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके हमने तो काम किया द केट के बारे में। द केट किस चीज़, केट तो केट हो गई। माई टीचर राइट्स अ बुक, यानी कि अब बुक क्या चीज़ है जो टीचर काम कर रहा है, किस चीज़ पे कर रहा है, वो कौन सा वो एक्शन है जिस पे वो हो रहा है, यानी रिसीव द एक्शन, यानी ऐसा कोई चीज़ जिससे एक्शन रिसीव हो, यानी एक्शन वो कर रहा है, तो हम उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब या वो दो चीज़ें समझें। अब हम आते हैं वर्ब पे। तो वर्ब एक्शन है स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि जो काम हो रहा है, जो स्टेट ऑफ बीइंग है, जो या हो गई, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। यानी रन्स, इज, राइट्स, हैव, दिस इज वर्ब। एंड बाद में है कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट क्या चीज़ है, गिव्स मोर इनफ अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसी चीज़ जो नई सब्जेक्ट में आती हो, नई ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन सी चीज़ आई, या नाउन प्रोनाउन, नाउन, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो सब्जेक्ट भी हो ऑब्जेक्ट भी हो उसके बाद भी आ जाए। ये सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट न हो कोई बात नहीं, फिर भी आ जाए, दिस इज कम्प्लीमेंट। तो अब यहाँ पे देखो, शी इज़ टायर। अब ये टायर हमारे पास एडजेक्टिव यूज़, अब एडजेक्टिव जब यूज़ हुआ तो अब ये तो गलत होना चाहिए, लेकिन दिस इज़ ट्रू द सेंटेंस, क्योंकि
सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चाहिए, और प्रेडिकेट में हमारे पास कम्प्लीमेंट भी आ रहा है, और दूसरा हमारे पास है मॉडिफायर्स। तो ये मॉडिफायर्स ए डिटेल्स, यानी कि कोई नहीं कोई डिटेल्स, एडजेक्टिव एंड वर्ब्स, यानी कि हम एडजेक्टिव और एडवर्ब्स डालकर हम यहाँ पे देखो ये टायर्ड एक वर्ब है, में से गलती हो गई, टायर्ड है दिस इज वर्ब नॉट, हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट जिसे, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, इनमें से कोई ना कोई चीज़ ना हो, या तो सब्जेक्ट ना हो या तो ऑब्जेक्ट, तो फिर हम उससे इसे को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट जो यूज़ हो या सब्जेक्ट की जगह यूज़ हो नाउन और प्रोनाउन कुछ अलावा। तो मॉडिफायर्स एड डिटेल्स, यानी डिटेल्स देता है, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स, यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब्स लग के डिटेल देता है, वो मॉडिफाई करता है। मॉडिफायर्स का मतलब ये हुआ, यानी उस चीज़ को और भी डिटेल में बताता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ही क्विकली रैन टू द रेड हाउस। अब हम देखें, ही रैन टू द हाउस। अब ही रैन टू द हाउस, यानी ये रन कर रहा है किसकी तरफ, हाउस की तरफ भाग रहा है। तो इसमें सिर्फ यही कॉन्सेप्ट हुआ, तो वो रनिंग कर रहा है सिर्फ अपने घर की तरफ, टू द हाउस, लेकिन ही क्विकली रैन टू द हाउस, यानी कि ये तेज़ में भागता जा रहा है अपने घर की तरफ। अब ये अभी भी मॉडिफाई कर रहा है, ये क्विकली रैन टू द रेड हाउस, यानी कि ये भाग तो रहा है उस, यानी कि जो रेड कलर का हाउस है उसकी तरफ तेज़ी में जा रहा है, तो ये मॉडिफायर है। तो हम इससे क्या कहते हैं, मॉडिफाई करके देखना, इसे हम मॉडिफायर्स कहते हैं। तो आपको कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस भी समझ में आ गया होंगे। अब है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जिसकी हम मेन बात करेंगे, इसका फंक्शन क्या है वो भी हम। और सबसे पहले हम डिक्लेरेटिव और असर्टिव हम जिसे कहते हैं, और दूसरा हम इसे पॉजिटिव भी कहते हैं। तो पॉजिटिव का मतलब असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक स्टेट ऑफ ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन होता है, यानी कोई ना कोई फैक्ट होगा, कोई ना कोई सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे मुश्तमिल, उसके लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप आए, इन फुल स्टॉप, जो भी सेंटेंस एंडिंग हो फुल स्टॉप से, तो हम उसे असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या हम इसे पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें नेगेटिव या इस चीज़ का नाम न हो। सही है। अब बात आ गई एग्जाम्पल, शी इज़ माई फ्रेंड। अब शी इज़ माई फ्रेंड, ये मेरी दोस्त है, बट दिस इज ends with full stop. This is a positive sentence, assertive sentence, declarative sentence, not interrogative or negative. अब interrogative यानी उसमें जो यानी कि वो, अब मैं आपको दूसरी बात समझा दूँ, यहाँ पे पॉजिटिव के अंदर आप देखो, ये स्टेट ऑफ फैक्ट और ओपिनियन इन्फॉर्मेशन, यानी अपने ओपिनियन देंगी, इन्फॉर्मेशन देंगी। ये शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यानी ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, माई फ्रेंड है, मेरी दोस्त है। तो जैसे इसने इन्फॉर्मेशन दी है, अपना ओपिनियन दिया, तो ये भी एक बन सकता है, लेकिन लास्ट में एक विथ एंडिंग फुल स्टॉप आएगा, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब पर्पज़, इसका जो मेन पर्पज़ है इंट्रोगेटिव का, वो क्वेश्चन करता है, और लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगी। कोई इंट्रोगेटिव तभी होता है, क्वेश्चन तभी होते हैं जब लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क दें। तो क्वेश्चन में दो किस्म के होते हैं, एक हम जिसे WH क्वेश्चन कहते हैं, और दूसरे विदाउट WH क्वेश्चन। ये भी हम समझेंगे डिटेल सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो अब भी हम समझते चलेंगे इसी लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह। डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी को लाइक करते हो? वेयर आर यू बी गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो? दिस इज सेंटेंस विल बी द डिक्लेयर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम फिर आगे चलते हैं। तो तीसरा हमारे पास सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसका जो पर्पस होता है वो होता है गिव्स कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रोहिबिशन, यानी कि कोई न कमांड देता है, या तो कोई रिक्वेस्ट देता है, या एडवाइस या प्रोहिबिशन देता है। तो यानी किसी को ऑर्डर कर दिया, किसी को रिक्वेस्ट कर दी, या प्लीज़ ये कम कर दो, किसी को एडवाइस कर दी या प्रोहिबिशन कर दी, तो वहाँ पे क्या हुआ, इम्पेरेटिव सेंटेंस इस टाइप के। तो जब इंस होते हैं फुल स्टॉप से, ये ज़्यादातर
लेकिन कहीं कहीं समटाइम्स एन एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि कहीं कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क से भी ये स्टॉप हो जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, सबसे पहले अब जिसे हम कमांड टेस्ट कहते हैं, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड वार्निंग और प्रोहिबिशन सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। तो क्लोज द डोर, दिस इज कमांड, यानी कि वो ऑर्डर दे रहा है, डोर को बंद करो, लाजमी बंद करना है। क्लोज, सिट डाउन नाउ, अभी के अभी बैठ जाओ, यानी कि ये एक ऑर्डर के नाम है, कमांड के नाम से हिसाब से। तो ये हमारे पास होता है कमांड्स, इम्परेटिव सेंटेंस। सही है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब रिक्वेस्ट यानी कि पोलाइट, प्लीज़ हेल्प मी, यानी कि वो कह रहा है मेरी हेल्प करो, यानी कि वो आपसे ऐसे नहीं कह रहा हेल्प मी, यानी कि आपको ज़बरदस्ती हेल्प नहीं करनी, वो कह रहा है मेहरबानी करके मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। तो अब ये जो प्लीज़ आएगा या काइंडली आएगा, तो ये सेंटेंस रिक्वेस्ट को शो करेंगे, ये याद रखना। काइंडली वेट फॉर मोमेंट, दिस इज शो द रिक्वेस्ट। और एडवाइस, डोंट वेस्ट योर टाइम, दिस इज एडवाइस, सिंपल। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, यानी कोई ऐसी एडवाइस दे जिससे आपके हालात में, यानी कि ऐसी कोई चीज़ बताए, ऐसी कोई चीज़ आपको चीज़ के तो जिससे आपको पता चले कि वो मुझे कह रहा है ये काम करोगे तो ये अच्छा होगा, वरना आपकी मर्ज़ी, करो या नहीं करो। सही है, तो ये एडवाइस होती है। और रिक्वेस्ट होती है अपने बारे में, और जो एडवाइस होती है वो आपके बारे में फ़ायदे में होती है। वार्निंग और प्रोहिबिशन भी जिसे हम कहते हैं, डोंट टच दैट वायर, यानी कि आपके अब मुझे टच नहीं करना। ये प्रोहिबिशन और वार्निंग में यूज़ होती है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। नेवर लाई टू योर पेरेंट्स, कभी भी पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना, ये तो हम हर रोज़ बोलते हैं। तो द सब्जेक्ट इज ऑफन अंडरस्टैंड यू इवन इफ इट्स नॉट रिटन, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसे आप सिर्फ रिटन नहीं करो, अंडरस्टैंड करो। एग्जाम्पल, यू ओपन द बुक, यानी कि यू ओपन द बुक। अब ये एक एग्जाम्पल दिया है, यानी कि रोवान ने नोट दिया है कि जो यू है वो इफ राइट है, आप सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंड यू, ये आपको सिर्फ समझना भी है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। तो हमने इम्परेटिव सेंटेंस भी पूरा कर दिया, फिर हम आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट दो टाइप्स हैं जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो पर्पस इसका क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सडन इमोशन, यानी ऐसी चीज़ जो हमें पता ना हो, अचानक हो जाए, या तो खुशी की हो या तो गमी की हो, तो वो हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं, जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी इसे लगाते हैं। तो एग्जाम्पल है व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, यानी कि हम पता नहीं था, अचानक वो पेंटिंग सामने आ गई, हमने कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, पूरा वी वॉन्ट द मैच, यानी कि वो जो मैच जीतने की लायक भी नहीं थी, वो जब हम जीत जाएँ, यानी कि लास्ट 2 बारों के अंदर 2 छक्के, यानी अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान में जो मैच हुई थी, नसीम शाह ने 2 छक्के मार दिए लास्ट ओवर में, जो मैच जीतने के लायक ही नहीं थी, वो हम जीत जाएँ, तो वो एक, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग देती है जो खुशी की, तो इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन। ऑप्टेटिव सेंटेंस अब क्या चीज़ है, सही है, तो एक्सक्लेम आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन इमोशन और यूज़ होगा एक्सक्लेमेशन मार्क्स। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, पर्पस होता है इसका जो एक्सप्रेस करता है विश का, प्रेयर, ब्लेसिंग और कर्स को, यानी आपकी विश क्या चीज़ है, आप क्या मांगना चाहते हैं, क्या वगैरह। तो इसमें यूजुअली जो यूज़ होता है वो स्टॉप होता है, लेकिन समटाइम्स एक्सक्लेमेटरी भी यूज़ होता है। मे यू लिव लॉन्ग, तुम जो है अब ये आप विश कर रहे हो, तो मैं रहना चाहता हूँ, लॉन्ग लाइफ जीना चाहता हूँ। विश यू हैप्पी बर्थडे, मैं विश करता हूँ। मे यू लिव लॉन्ग, दिस इज़ अ प्रेयर, यानी आप कोई चीज़ मांग रहे हो तो ये प्रेयर है, यानी कि ये एक एग्जाम्पल दिया। विश यू हैप्पी बर्थडे, मैं तुम्हारी हैप्पी को विश कर, यानी मे अल्लाह ब्लेस यू, यानी ब्लेसिंग आ गया। मे आर नॉट जेल, ये एक कर्स का, यू रॉट इन जेल, तो एक कर्स यानी कि हम जिसे बद्दुआ कहते हैं, और ब्लेसिंग वगैरह भी ऐसे होते हैं। तो अब ये हमारे पास 5 सेंटेंसेस के टाइप हो गए। तो अब जो हम आते हैं सेंटेंसेस के बाद उसकी एक्टिविटी पे, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है हमें सेंटेंस कौन सा है।
तो प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट। यानी कि ये एक रिक्वेस्ट है, हम इसे रिक्वेस्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे, हम इसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इसे और छोटा कर दूँ यार, हम इसे आई से रिप्रेजेंट करेंगे, सही है। मैं यू सक्सेड इन लाइफ, मैं कहता हूँ आप सक्सेड हो लाइफ। अब ये एक विषय, ये एक जो प्रेयर है, तो इसे हम क्या पढ़ के आए, हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा, सही है। तो वर यू हैरिएबल डे इट वॉज, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दे आर वॉचिंग अ मूवी, आप मूवी देख रहे हो, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई इसमें नई चीज़ है। आर यू फीलिंग बेटर नाउ, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डोंट टच माई फोन अगेन, यानी ये ऑर्डर दे रहा है, कमांड इम्परेटिव। माई गॉड प्रोटेक्ट आवर कंट्री, ये भी प्रेयर है। ही स्कोर्ड द हाइएस्ट मार्क्स इन द क्लास, यानी ये ब्लेस कर रहा है, या इसको हम विश भी कह सकते हैं और प्रेयर भी। कैन यू हेल्प मी विद दिस असाइनमेंट, दिस इज़ मैं कह दे सकता हूँ, ये इंटरोगेटिव है। वाओ दिट वॉज अमेजिंग परफॉर्मेंस, ये जो है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी है। अब सबसे बात पहली तो आप ये मैंने बता दिया, आपको लिखना था, तो फिर बता रहा हूँ। प्लीज़ टर्न ऑफ माई लाइट, ये इम्परेटिव है। मे यू सक्सीड इन लाइफ, ये भी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यानी कि ये होगा हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये एक प्रेयर या विश के बारे में यानी बात कर रहे हैं। तो ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, यानी हम जिसे ओ से रिप्रेजेंट कर लें। और वाट यू हरेबल, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई लग रही है। दूसरी बात दे आर वाचिंग, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, हम जिसे असर्टिव भी कहते हैं, मैं इसे पी लिखता हूँ, यानी पॉजिटिव सेंटेंस। आर यू फीलिंग बेटर नाउ, अब फीलिंग कैसे लग रही है, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम इसे ई एन से जाएगा। ये इम्परेटिव है, यानी मैं ई एम लिख देता हूँ। डोंट टच अगेन, ये एक ऑर्डर है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, सही है। और दूसरी बात, मे गॉड प्रोटेक्ट कंट्री, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये कर्स वगैरह कर, ही स्कोर्ड हाईएस्ट, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। और ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और जो नीचे वाला है ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ये आपको आ सकती हैं। तो ये हमारे पास एक्टिविटी भी थी। अब हम फिर आगे चलते हैं, तो हम देखते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन टेस्ट। 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, यूज़ करेक्ट सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट मॉडिफायर आपको सही लगाना है। शी डैश वेरी फास्ट, अब यहाँ पे वर्ब लगाना है, तो शी रन, शी रनिंग या शी रन्स। तो यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे शी रन, सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो हमें ई एस का कॉन्सेप्ट नहीं देना होगा, हम फर्स्ट फॉर्म लगा के शी रन्स ले लेते हैं, सही है। शी रन्स वेरी फास्ट, दिस इज़ द सिंबल। द चिल्ड्रेन और प्लेइंग इन द पार्क, जो चिल्ड्रेन है एक प्लूरल जिसकी वजह से आई हम लगा रहे हैं। तो आई एम ब्रेकफास्ट एट, एम ये एम लगेगा। तो दे आर अ न्यू हाउस लास्ट ईयर, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब कॉन्सेप्ट आ गया। ही इज़ अ डॉक्टर, तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिए जाएंगे। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हमने केसेस भी पढ़ लिए, कम्प्लीमेंट वगैरह भी पढ़ लिए। अब हम टाइप्स पे आते हैं। जो हमने पढ़े पहले वो भी एक टाइप किस्म थे, लेकिन ये दूसरे टाइप से, वो स्ट्रक्चर के टाइप थे, स्ट्रक्चर के हिसाब से टाइप थे, ये एक सेंटेंस की टाइप है। तो सबसे पहले जो टाइप है वो है सिंपल सेंटेंस। तो डेफिनेशन है, अ सेंटेंस विथ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास, एक सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास होना चाहिए। सबसे पहले इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो अपनी आप फुल मीनिंग दे, किसी और चीज़ भी डिपेंड नहीं कर, एक ही जिसमें क्लास। और डिपेंडेंट क्लास हम उसे कहते हैं, ये इंडिपेंडेंट हो गया। अगर हम डिपेंडेंट की बात करें, राइटिंग का मसला होता रहेगा ये हमारे लेक्चर में, आहिस्ते आहिस्ते प्रैक्टिस से बन जाएगी। तो डिपेंडिंग क्लास का मतलब होगा यानी कि इसके लिए एक और क्लास चाहिए, यानी एक यानी कि डिपेंड ऑन अदर, जिसे हम कहते हैं डिपेंड ऑन अदर।
ये डिपेंड ऑन अदर, ये एक दूसरी चीज़ पे डिपेंड करता है। जब तक दूसरा क्लास नहीं आएगा तो ये फुल मीनिंग नहीं देगा। फिर एक्सप्लेन और इंडिपेंडेंट क्लास उससे कहते हैं जो किसी भी चीज़ पे डिपेंड है, सिंपल सेंटेंस उससे कहते हैं जो फुल मीनिंग दे। एक्सप्रेस वन आइडिया एंड फीचर क्या हो, वो सब कुछ एक ही वन कंप्लीट आइडिया दे दे। एक्सप्रेस मैं यू कंपाउंड सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब होना उसमें लाजमी है। हाँ, ये सिंपल की सेंटेंस की सिंपल जो स्ट्रक्चर होती है वो सब्जेक्ट और वर्ब होती है। तो ही रन्स फास्ट, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लास। तो हम उसे दूसरा क्लास नहीं देंगे भी मीनिंग सही आ जाएगी। आई राइट लेटर में राइट में, अब ये देखो वो भाग रहा है, फास्ट भाग रहा है, और ये आई राइट लेटर में लिख रहा हूँ। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है जो दूसरे में बाद में इंडिपेंडेंट। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। हमारे पास आ रहा है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में देखिए हमें अ सेंटेंस विद टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लास। तो सेंटेंस हम देखें यहाँ पे, तो आप देखते रहो। तो अब यहाँ पे देखो टू और मोर independent classes are joined by coordinate conjunction for and nor but are yet so, यानी कि फैन बॉयज। और फैन बॉयज से आपको पता होगा if means for, a means and, n means nor, b means but and o means or, ये means y means yet, s means so। तो ये फैन बॉयज आपको याद रखना है, कंपाउंड सेंटेंस में यूज होंगे। बोथ पार्ट्स कैन बी स्टैंड इन अलोन, यानी एक ही चीज़ को बयान करेंगे दोनों पार्ट्स, ये भी याद रखना है। ऐसे नहीं तो एक दूसरी बात तो और एक दूसरी बात बयान कर रहा हूँ तो ये एक गलत सेंटेंस बन जाएगा, कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। आई वांटेड टू गो फॉर वॉक, मैं चाहा तो मैं जाऊँ वॉक पे। बट इट स्टार्टेड रेनिंग, तभी पर जब स्टार्ट हो गई क्या, रेनिंग, यानी कि बरसात स्टार्ट हो गई। जब मैं चाह रहा था कि मैं घूमने जाऊं, उसी वक्त बरसात आ टूटी, यानी कि बरसात आ गई। तो ये कंपाउंड मीनिंग निकलेगी। ये लाजमी नहीं होता सेंटेंस एक फुल स्ट्रक्चर तभी दे सकते हैं जब उससे फीलिंग फुल मीनिंग्स भी आए। अब देखो बट यूज़ हुआ है कंपाउंड सेंटेंस में, ये चीज़ में फैन बॉय याद रखना। तो अब हम आगे चलते हैं। तो दूसरा है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीन टाइप्स होते हैं, सही है। डेफिनेशन अ सेंटेंस विथ वन इंडिपेंडेंट क्लास इट लीड वन डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लास, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो एक एटलीस्ट वन उसमें, सही है, एक लीस्ट वन। तो अब हम देखें एटलीस्ट जो वन की बात यहाँ पे चल रही है, तो एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास होगा जो दूसरों पे डिपेंड करेगा, और वन इंडिपेंडेंट क्लास होगा। तो डिपेंडेंट क्लास के नॉट स्टैंड अलोन, वो भी डिपेंडेंट क्लास कभी भी स्टैंड अलोन तो नहीं कर सकता, उसको इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी कि बिना किसी चीज़ लगे, यानी कि हम जब पीछे जाओगे तो वहाँ पे फैन बॉयज़ का कॉन्सेप्ट था, किस चीज़ का, फैन बॉय। अब ये फैन बॉयज़ का कॉन्सेप्ट था जो यहाँ पे नहीं है, यानी कि वहाँ पे ये चीज़ें लग रही थी, कंजक्शन लग रही थी, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ये कंडीशन लग रही थी। तो फिर हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस बना। लेकिन यहाँ पे एक डिपेंडेंट क्लास होगा जिसकी वजह से हमें इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि इस चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़े तो फिर हम डिफेंड बॉयज़ इसे हम डिपेंडेंट क्लास से। अल्थो इट वॉज रेनिंग, जब ये रेनिंग चल रही थी, वी वेंट आउटसाइड, में फिर भी बाहर गया। तो ये जब रेनिंग चल रही थी, अब बरसात तो चल रही थी, तो हमें भी पता था, लेकिन क्लास तो पूरा नहीं हुआ ना, एक मीनिंगफुल नहीं आई ना। बरसात चल रही थी, ये एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, लेकिन पता नहीं बरसात चल रही थी किस चीज़ की बात करें, तभी हम सब फिर भी बाहर गए। तो एक और दूसरा सबऑर्डिनेट कंजक्शन जिसमें आता है, तो बिकॉज अल्थो सिंस वैन वाइल इफ़, ये चीज़ इसमें यूज़ होगी। देखो यहाँ पे अल्थो यूज़ हुआ है और यहाँ पे बिकॉज यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होंगी, और जिसके साथ ये यूज़ हो वो काम
सेंटेंस होगा, जिसके साथ फैन बॉयज यूज हो वो कंपाउंड होगा, जिसके साथ ये सब चीज़ नो एक इंडिपेंडेंट क्लास हो वो सिंपल होगा सेंटेंस। तो आगे चलते हैं, दूसरा है हमारे पास कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो डेफिनेशन हमारे पास बन गया, सेंटेंस विद एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लास एंड एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट क्लास। तो यानी 2 इंडिपेंडेंट क्लास होनी चाहिए और 1 एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट क्लास। मिक्सचर ऑफ बोथ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स स्टेजेस हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए। अर्थो वाज रेनिंग, जब रेनिंग चल रही, आई वेंट फॉर अ वॉक एंड आई टुक माई अम्ब्रेला। सही है। तो एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लास आ गई, जब बरसात चल रही, आई वेंट फॉर अ वॉक, एक सिंपल है, मैं गया वॉक करने। तो ये एक फुल मीनिंग भी दे रहा है। तो अगर हम यहाँ तक लगा दें फिर भी बनता, अगर इस अकेले को लगा दें फिर भी बनता। एंड आई टुक माई अम्ब्रेला, मैं अम्ब्रेला ली, तो ये भी एक फुल सेंटेंस मीनिंग दे रहा है। तो ये दोनों अलग अलग बन सकते थे, लेकिन ये अलग कभी भी नहीं बन सकता, इसलिए इसने एक क्लास लेना है इंडिपेंडेंट, 2 क्लास इंडिपेंडेंट लेने हैं। तो याद रखना है, इसे हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो जो इसके लिए मेन टिप्स हैं, सिंपल 1 आइडिया, क्यूब टिप्स, कंपाउंड्स 2 आइडिया इक्वल ज्वाइन विद 4, यानी कि इसकी क्यूब टिप्स 1 आइडिया देता है, कोई और चीज़ यूज़ नहीं होती, सिर्फ एक ही सेंटेंस बनता है सिंपल, इसमें 2 आइडियाज़ हैं। इक्वल ज्वाइन विद फैन बॉयज, यानी जिसके साथ फैन बॉयज ज्वाइन हो तो हम उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड। और जिसके साथ मेन आइडिया, अब इसको छोड़ो मैं अभी बताता हूँ, जिसके साथ फैन बॉयज हो उसे हम कंपाउंड कहते हैं, जिसके साथ कोई चीज़ नहीं हो लगी, नहीं कंजक्शन, नहीं कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल। सही हो। कंपाउंड जिसमें फैन बॉयज हो, कॉम्प्लेक्स हम जिसे सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगी हो, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हम उसे कहते हैं यानी बोथ मल्टीपल आइडिया, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसमें एक डिपेंडेंट हो और 2 इंडिपेंडेंट क्लास हो, और डिपेंडेंट में हमारे पास लगती है तो इंडिपेंडेंट क्लास में नहीं लगती। सही है। तो ये क्विक टिप्स थी। तो हम आगे चल रहे, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, आइडेंटिफाई द ईच सेंटेंस। तो वही प्ले फुटबॉल एवरी संडे, तो ये एक क्या चीज़ है, तो आप देखोगे ये सिंपल सेंटेंस, आई वॉश द डिशेज, सिंपल। सही, आई वॉश डिशेज एंड माई ब्रदर क्लीन, यानी फैन बॉयज एंड आ रहा है, तो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस। तो बिकॉज जब आ गया तो हम कह सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सही है। वाइल आई एंजॉय आई प्रेफर, यानी ये कंपाउंड भी है तो कॉम्प्लेक्स भी है, तो दोनों चीज़ें के किस्म के, ये आपको याद रखना है। अब बात है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। तो सब्जेक्ट शोज मेन कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या चीज़ का मेन कैरेक्टर, जैसे देखो जो मेन कैरेक्टर होता है, जिस मैंने कहा जिस चीज़ पे काम हो रहा है, आए ही हो गया, नदीम हो गया, सेंटेंस में जो मेन कैरेक्टर। प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट को बताता है, सब्जेक्ट तो मेन कैरेक्टर हो गया, जो काम कर रहा है वो, उससे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ही तो ये मेन कैरेक्टर है, सब्जेक्ट है, ही राइट्स लेटर, अगर राइट्स नहीं लगता तो ही किसी काम का नहीं रहेगा, राइट्स लेटर में लिखना। तो ये एक चीज़ क्या है, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट में डिफरेंस है। और आज का सेंटेंस हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विल बी नेक्स्ट लेक्चर विल मिलेंगे। तो लास्ट में हमारा मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी, सब्सक्राइब टू माय चैनल, तो अदर वीडियो यू प्रोवाइड टू नोटिफिकेशन। तो मैं ये चीज़ नहीं लिखना चाहूँगा, तो आप समझ चुके होंगे, बस आपको सब्सक्राइब करना है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरी दूसरी वीडियो को जो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपको इस चीज़ में फ़ायदा होगा, कभी भी नुकसान नहीं होगा मेरी तरफ से। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नाउ पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करने जा रहे हैं, या मैं टेंसेस स्टार्ट करूँगा, तो मैं आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे आप देख लेना। तो ठीक है, ये लेक्चर दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट टाइम विल बी नेक्स्ट लेक्चर, हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।